श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदिर्हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारु ग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनम्। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांग सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षरम्। सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीतांबराग तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय।
श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड जो हमारा ग्रंथ है उसके दूसरे विचार में सृष्टि विज्ञान के द्वारा हम परमात्मा का निरूपण कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो कल तक हमने आपको बताया था कि कैसे सृष्टि बनती है, अब कैसे संहार जो होता है इसका, कैसे जो है प्रतिलोम भाव से संहार होता है। जैसे बनी वैसे ही अंत में क्या बना, अंत में क्या बना, अंत में जो है गंध तन मात्रा से पृथ्वी बनी। ध्यान दीजिए, अब पृथ्वी जो है गंध तन मात्रा में समाएगी तो किस प्रकार से, क्या भगवान ने बताया कि इस विराट ब्रह्मांड के लीन होने की प्रक्रिया में पहले प्राणियों के शरीर अन्न में लीन हो जाते हैं। प्राणियों के शरीर जो शरीर है भस्मीभूत होकर वह अन्न में भी लीन हो गया। ध्यान दीजिए, और अन्न बीज में विलीन हो गया, अन्न बीज में लीन हो गया, अर्थात अन्न का जो दाना है वो बीज में चला गया। धान जो है वो बीज है, वहां चला गया। वो बीज भूमि में चला गया और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। भूमि अब केवल गंध ही रह गई, केवल गंध ही रही, भूमि कहीं से कहीं तक नहीं रही। जब प्रलय हो रहा है तब कहीं से कहीं तक भूमि नहीं रह गई। इसकी अलग प्रक्रिया है, बहुत पानी बरसता है, फिर शोषण होता है, तो इसके बाद भूमि रह नहीं जाती। गंध तन मात्रा जो है, गंध जल, गंध जो है वह रह गई, गंध मात्रा। अब यह गंध जल में विलीन हो गई, गंध जल में विलीन हो गई, और जल अपने गुण रस में विलीन हो जाता है। कहीं से कहीं तक जल नहीं रह जाता, जिसका सार रस रह जाता है। इस रस को तेज अग्नि सोख लेते हैं, रस की तेज अग्नि में विलीन हो जाता है। रस तेज अग्नि में विलीन हो गया, जल का रस तेज में विलीन हो गया। अब अग्नि कहीं नहीं रह गई, केवल जो है रूप बचा है, तेज बचा है। वो यह रूप भी वायु में विलीन हो जाता है, वायु अपने गुण स्पर्श में विलीन हो जाती है। वायु कहीं नहीं रह जाता, केवल स्पर्श रह जाता है, और वह भी आकाश में विलीन हो जाता है। आकाश अपने गुण शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है, कहीं भी आकाश शेष नहीं रहता। ये संसार जिस प्रकार से समय आने पर ब्रह्म की रात्रि में जो है किस प्रकार से नष्ट होता बता रहा है, भागवतकार बता रहे हैं। शब्द रह जाता है, केवल आकाश कहीं नहीं रहे, केवल नाद रह जाता है। बस सारा पंच महाभूतों का, क्षिति जल पाव गगन संगिरा का पंच तन मात्राओं में शब्द रूप रस स्पर्श गंध में विलीन हो जाना, केवल शब्द तन मात्रा ही बच रहता है आखिरी में। अब इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? अहंकार है इनकी उत्पत्ति का कारण। इन पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति कारण, पंच महाभूतों की उत्पत्ति का कारण क्या? अहंकार है। महतत्व के विक्षुब्ध होने पर अहंकार तीन प्रकार का उत्पन्न होता है। और जो अहंकार वह कैसे प्रलय को प्राप्त, कैसे अहंकार नष्ट होगा? इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः तेजस अहंकार में समा जाती हैं। तेजस अहंकार में, ध्यान दीजिए, तेजस अहंकार में, क्योंकि इंद्रियां बनती ही तेजस अहंकार से हैं। राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार, अब ये तेजस अहंकार जो रह गया अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में समा गया। इंद्रियों के देवता अंततः तेजस अहंकार में, और तेजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप में मन में। अब बचा हुआ शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण रूप में तामस अहंकार में लीन हो गया। इस प्रकार तीनों अहंकार जो जगत को मोहित करते हैं, रजोगुणी अहंकार
सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार, ये जो है ये महातत्व में विलीन हो गए हैं, क्योंकि महातत्व के विक्षुब्ध होने पर ही अहंकार की उत्पत्ति हुई थी। अब हम विलोम भाव से बढ़ रहे हैं, प्रतिलोम भाव से बढ़ रहे हैं, ताकि वहां तक पहुंच सके, उस अव्यक्त प्रकृति और जीव तक पहुंच सके। तो यहां तक हम पहुंच गए। और जब महातत्व में अहंकार विलीन हो गए तो महातत्व के दो रूप हैं, क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान शक्ति प्रधान। दोनों ही अपने कारण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। गुण अव्यक्त प्रकृति में लीन हो गए और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो गई। काल और चिदाभास, काल चिदाभास और गुणात्मक प्रकृति, काल चिदाभास, इसी में तो भगवान की दृष्टिकोण से क्षोभ हुआ था। तब जो है उस क्रम में सृष्टि बनी थी। महतत्व तो अहंकार से, तीनों अहंकार से ये पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, 10 जो है आपके इंद्रियों के देवता, मन, ये सब बने थे। तो अब गुण अव्यक्त प्रकृति में, प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती। तो भगवान कहते हैं कालो मायामय जीवे, काल मायामय जीव में भगवान की जो है पराशक्ति है जीव, काल मायामय जीव, जीव आत्मनि मयि अजय, और जीव मुझे जन्मा आत्मा, मुझे जन्मा परमात्मा में लीन हो जाता। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित है, अपने स्वरूप में ही रहता। आत्मा केवल आत्मस्यो, आत्मा केवल अपने स्वरूप रहता। आत्मा जो है उपाधि रहित है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। विकल्पाया लक्षणा हो जगत की सृष्टि जय का अधिष्ठान अवधि है। इस प्रकार जो विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता, और कदाचित भ्रम आ भी जाए तो वह अधिक समय तक ठहर नहीं सकता हृदय में। जैसे सूर्योदय होने पर आकाश में अंधकार ठहर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एष सांख्य विधि प्रोक्तः संशय ग्रंथि भेदनाः प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर्दिशामयाम। भगवान श्री कृष्ण कार्य कारण दोनों के साक्षी हैं। सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि को इस प्रकार जान एवं विधि प्रोक्ता संशय ग्रंथि भेदना, जान लेने से संदेह की गांठ कट जाती, संशय ग्रंथि भेदन हो जाता है। कोई गांठ संदेह की रहती नहीं है, केवल परमात्मा ही समझ में आ जाता है। संदेह की गांठ को मिटाने के लिए यह सांख्य विधि एक दिव्य औषधि है। संशय की गांठ को मिटाने के लिए, संदेह की गांठ को मिटाने के लिए, विचिकित्सा को मिटाने के लिए यह सांख्य विधि एक दिव्य औषधि है, जो भगवान कपिल ने भी बतलाई। उसके उनका अवतार ही इसीलिए हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने ही बताई, जो परिपूर्णतम अवतार हैं, उद्धव को समझाई। संशय मिटने पर ही तो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो पाएगा, क्योंकि इसी विधि से बुद्धि में तत्व की एकता बैठ सकती है। फिर राग द्वेष निकाहेगा, राग किसी से करेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवा भूत विजानता तद को शोका का मोहा एकत्वम अनुपश्यताः। ईशा वासुदेव कहता है। भगवान कपिल ने अपनी मैया को समझाया कि मैया यत तत् सत्य गुणम स्वक्षम शांतम भगवता पदम यद आहुर वासुदेवाख्यम चित्तम तन महदात्मकम। माँ, ये सत्वगुण जो है मैं सक्ष शांत भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। अब देखिए, महतत्व का एक भौतिक स्वरूप बताया गया, तात्विक से महातत्व है। अब चित्त क्या है? यदि वो शांत है, कोई उद्वेग नहीं हो रहा है, वह सक्ष है, कोई उसमें ना विक्षेप है, ना उसमें अवासना का मल है, ना विक्षेप है, ना आवरण है, तो
तो भगवान की उपलब्धि वही होगी, उसी चित्त में, उसी को महतत्व कहते हैं और उसी को वासुदेव कहते हैं। देखिए ध्यान से, चित्त की 4 अवस्था बन गई, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। अब इसी को देखिएगा, अर्थात चित्त, महतत्व और वासुदेव एक ही हैं। चित्त कह लो, महतत्व कह लो, वासुदेव कह लो, इस प्रकार से एक ही, जिससे आध्यात्म में चित्त कहते हैं। आध्यात्म में चित्त हो गया, ध्यान दीजिए, इंद्रियों के पार्ट में, ऐसा सोच लीजिए, और अधिभूत रूप से महातत्व हो गया, और उपासदेव की यहाँ वास होने से वासुदेव कहलाया है। तो आध्यात्मिक, अधिभूत और क्या, उपासदेव के स्थान होने से ये जो है वासुदेव कहलाता है। चित्त में का अधिष्ठाता, तो आध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, तीनों चीजें। अधिदैव ने क्षेत्रज्ञ है इसका। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता कौन है? अहंकार में अब चित्त की दूसरी अवस्था देखिए, इसी अंतःकरण की दूसरी अवस्था। चित्त हो गया, चित्त में क्या आया? महतत्व नाम हो गया, क्षेत्रज्ञ नाम हो गया, और क्या नाम हो गया? और चित्त नाम हो गया। आध्यात्म के रूप से चित्त, और अधिभूत रूप से महतत्व, और जो है अधिष्ठात्र रूप से क्षेत्रज्ञ, और उपासदेव वासुदेव हैं। अब आइए दूसरी अवस्था क्या है इसकी? इसकी दूसरी अवस्था है अंतःकरण की, अहंकार। इसके अधिष्ठाता क्या है? रुद्र हैं, और उपासदेव संकर्षण है। जैसे चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ है, उपासदेव वासुदेव हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्म है, और उपासदेव प्रद्युम्न है। मन में अधिष्ठाता चंद्रमा है, और उपासदेव अनिरुद्ध है। अब इन चारों का वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ये जो है चतुर्भुज रूप, इसको भगवान माँ कुंती जी ने प्रार्थना, क्या कहा प्रार्थना में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय चा नमो नमः। ये चारों को तो भगवान के अंतःकरण में चारों रहते हैं। क्या? अंतःकरण में मन के देवता चंद्रमा हैं, बुद्धि के देवता जो है प्रद्युम्न है, और रुद्र और अहंकार के अधिकार, और जो है अहंकार के देवता जो है संकर्षण हैं, और जो है चित्त के देवता जो है वासुदेव हैं। अब समझिए, इस बीच में थोड़ा सा विस्तार करते हैं। जल जब पृथ्वी के संसर्ग में आया, बस साफ शुद्ध पानी बरस रहा है, और संसर्ग में आया तभी वो विकार युक्त हो गया, कीचड़ बन गया, अर्थात फेन हो गया, तरंगे हो गई, विकार गंदगी आदि हो गई। परंतु अपनी स्वाभाविक अवस्था में जल अत्यंत स्वच्छ है, शांत है, और विकार से रहित है, विकार शून्य है। इसी प्रकार चित्त भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, चित्त भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में, बालक की अवस्था में, चित्त भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ है, निर्विकार है, शांत प्रवृत्तियों वाला है। भगवान अपनी चित्त शक्ति से जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जब प्रकृति को क्षुब्ध करते हैं, तो उनमें से 3 गुण सत्य, रज और तम प्रकट होते हैं। इन गुणों की और विकृति होने से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्रात्मा और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट होता है। ये दोनों ही मिले हुए हैं। महतत्व में और विकार होने वाला अहंकार प्रकट होता है, हम लोग जान चुके, व्यक्त होता है अहंकार, और यह अहंकार ही जीवों को मुंह में डालने वाला होता है। ध्यान दीजिए, भगवान कपिल ने कहा अपनी मैया से, मां महतत्वाद विकुर्वाणाद गौद्वीर्य संभवा क्रिया शक्ति अहंकार स्त्रिविधा समपद्यता। अहंकार में विकार होने से और विकार महतत्व व्यक्त होता है मां,
और यह अहंकार ही जीवों को मुंह में डालने वाला है। और ये दो प्रकार का होता है, क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान। क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविधा संपद, तीन प्रकार का अहंकार होता है, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। वैकारिक को सत्वगुणी अहंकार बोलते हैं, तेजस को रजोगुणी अहंकार बोलते हैं, तामस तो अहंकार जानते ही आप। यतो भवाहा मनश्चेन्द्रियाणाम च भूतानाम मातामपि। यह मन इंद्रिय जो है, यह हम भूत इंद्रियों मन रूपी अहंकार को ही पंडित जो है, ये जो है मनश्च इंद्रिया नाम तो भूता नाम महतामपि। और इसी से जो है मन की, इंद्रियों की और भूतों की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने कई बार पढ़ा है, फिर से एक बार कह देते। भगवान की वीर रूप चिद शक्ति से उत्पन्न महातत्व के विकृत होने पर उसमें क्रिया शक्ति प्रधान एवं ज्ञान शक्ति प्रधान दोनों ही प्रकार के अहंकार उत्पन्न हो गए। क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान शक्ति प्रधान। आप देखिए, मेरी शक्ति बहुत ज्यादा है, मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा है, जो मिले हुए हैं। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों के देवता, बिल्कुल सही है। और राजस अहंकार से 11 इंद्रियां, ये बिल्कुल सही है। और तामस अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा 10 की उत्पत्ति होती है। 11 11 22 और 10 22 और 10 32। भूत इंद्रियों मन रूपी अहंकार को ही, भूत इंद्रिय मन रूपी अहंकार को पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक शास्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। भूत का अहंकार, इंद्रिय का अहंकार, मन का अहंकार, इसके शास्त्रों सिर होते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंच महाभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। क्या बात है। तथा सत्वादि गुणों के संबंध से क्या पैदा होता है? शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व, अर्थात शांतत्व, क्रियावान मंद लक्षण भी इससे लक्षण है किसी अहंकार के। तात्पर्यतः अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में, ध्यान दीजिए, कारण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, कारण के रूप में। और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोगों से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज जो हैं, इस्कॉन के जो है फाउंडर जो हैं, उन्होंने बताया इस जगत में अनेक वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं जिसे हम सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का ही प्रकाशन है। अहंकार, देवताओं इंद्रियों संयोग से भौतिक वस्तु उत्पन्न होती हैं। अहंकार से सारी वस्तुएं सुभोग के सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसलिए इसको इतना समझिए। अब आइए यहां पर हम समझते हैं क्या भगवान कृष्ण ने गीता में कहा क्या कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान है, अतः भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिया गया दर्शन ज्ञान प्रधान है। सृष्टि की रचना प्रक्रिया का युक्तिक विवेचन इस दर्शन में मिलता है, जिसमें सभी सिद्धांतों का सप्रमाण व तर्क संगत ढंग से वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलता। भारत में अन्य कई दर्शनों ने इसके प्रमाणों को यथावत स्वीकार किया है, इसका उपयोग किया है। सांख्य दर्शन में क्रमशः तत्वों का चिंतन या विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में इस दर्शन में 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान कराया गया। इस दर्शन में 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान कराया गया। इसको कभी मत भूलिए, 25 तत्वों का। इसको फिर से समझ लीजिए। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये हो गए 20, और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, और 5वां 5वां 25वां काल। इन्हें तत्वों के सम्यक ज्ञान से पुरुष की दुख निवृत्ति हो जाती है। वही जीव की केवल अवस्था है जो परम पुरुषार्थ है। 25 तत्वों के ज्ञान से उत्पन्न विवेक या पुरुष रूप में अपने आप को प्रकृति से भिन्न समझने की प्रक्रिया ही 25 तत्वों के ज्ञान से उत्पन्न विवेक या पुरुष जब इसका विलीनीकरण हमने पढ़ा था, विलीनीकरण जो समझा रहे थे,
वो जो चीज बताई जा रही थी आपको विलीनीकरण में, ये बात रह गई थी शायद, क्या कि जब रज तम और तीनों गुणों में विलीन हो जाते हैं ये जो माता के दोनों रूप, तो गुण अव्यक्त प्रकृति में, प्रकृति अपनी प्रेरक अविनाशी काल में विलीन हो जाती, काल माया में जीव में, और जीव जन्मा आत्मा में लीन हो जाता। कालो मायामयी जीवे जीव आत्मनि मई अजय, आत्मा केवल आत्मस्यो विकल्पा पाय लक्षणा। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से जो विवेक दृष्टि से देखता है उसे चित्त में प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता कि जीव भगवान अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता है, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित है। यह जगत की सृष्टि लय का दृष्टान अवधि है। अब आप देखिए, जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का, अब देखिए तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि सिद्धों में कपिल मीनू हूं। सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान है। अतः भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिया गया दर्शन ज्ञान प्रधान है। जो दिया गया ज्ञान दर्शन है वो ज्ञान प्रधान है। ये अर्जुन को दिया था अध्याय 2 में, वो ज्ञान प्रधान है। सृष्टि की रचना प्रक्रिया का युक्ति विवेचन इस दर्शन में मिलता है, जिसमें सभी सिद्धांतों का सप्रमाण व तर्क संगत ढंग से वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलता। भारत में अन्य कई दर्शनों ने इसके प्रमाणों को यथावत स्वीकार किया है। ये भगवान कपिल जो है प्रणेता हैं सांख्य दर्शन के, ध्यान दीजिए, इसका उपयोग किया है। सांख्य दर्शन में क्रमशः तत्वों का चिंतन या विचार किया गया है। इस दर्शन में 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान कराया गया है। इन तत्वों की सम्यक ज्ञान से पुरुष की दुख निवृत्ति हो जाती है। वही जीव की केवल अवस्था है, परम पुरुषार्थ है कि मैं जो हूं मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं तो परमात्मा के साथ मेरा विलीनीकरण निश्चित है, और जब तक नहीं होगा मैं भटकता रहूंगा। 25 तत्वों के ज्ञान से उत्पन्न विवेक या पुरुष रूप में अपने आप को प्रकृति से भिन्न समझने की प्रक्रिया ही तो सांख्य दर्शन की विषय वस्तु। 25, ध्यान दीजिए, 25 तत्वों के ज्ञान से उत्पन्न विवेक या पुरुष रूप में अपने आप को प्रकृति से भिन्न समझने की प्रक्रिया ही तो सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। ध्यान दीजिए, इसको इस प्रकार से बताया गया। भगवान कपिल ने पहले ही श्लोक में, पहले ही मंत्र में मां से कहा, मां प्रकृतिस्थो पुरुषो अपि नाज्यते प्रकृतैर्गुणैः निर्गुणत्वात् कर्तृत्वात् आविकारत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब, इस प्रकार से मां प्रकृति में स्थित, शरीर में स्थित जो ये पुरुष है वह निर्लिप्त है, इससे वह अविकारी है, वह कर्तृत्व भाव उसमें नहीं है, वह जो है गुणों से परे है। तो यह पुरुष ही क्षेत्रज्ञ है। तो सांख्य दर्शन की विषय वस्तु क्या होगी? प्रकृति से भिन्न समझने की प्रक्रिया है, यही वेदांत है। प्रकृति से अपने आप को अभिन्न समझिए और प्रकृति भिन्न और परमात्मा से अभिन्न समझिए। ब्रह्म आत्मा ऐक्य बोध, वेदों के महावाक्यों के द्वारा। इसकी सहायता के बिना यह पुरुष क्षेत्रज्ञ है, यह क्षेत्र ही चित्त का अधिष्ठाता यही वासुदेव है। इसकी सहायता के बिना प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सोए हुए प्राणी को उठा नहीं सकते। इसकी सहायता के बिना प्राण कुछ नहीं कर सकता, इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती, मन कुछ नहीं कर सकता। यही तो नारायण तत्व है, यही तो नारायण तत्व है। कितना अच्छा कहा है योगीश्वरों ने अपने प्रवचन में महाराज निमि को, क्या कहा?
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।